Hello everyone, this is पुरुषोत्तम here welcoming you to Genius Academics. So friends, लगातार ही दिन बीतते जा रहे हैं और अब आपके बोर्ड टर्म 1 एग्ज़ाम बेहद नज़दीक आते जा रहे हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जीनियस एकेडमिक्स पर मैं लगातार आपके लिए MCQs के सीरीज़ ला रहा हूं और ये जान के आपको बहुत ही खुशी होगी कि अब तक हमने हिस्ट्री के सारे MCQs कवर कर लिए, हमने सिविक्स के पूरे MCQ देख लिए, हमने इकोनॉमिक्स के भी कवर कर लिए और साथ ही मैंने आपको बायोलॉजी के भी MCQs कंप्लीट करवा दिए फॉर योर टर्म 1 बोर्ड एग्जाम। अब बचा था आपका SST में सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी, तो अब से मैं आपको ज्योग्राफी भी करवाऊंगा और उसको भी पूरा कंप्लीट करवा दूंगा ताकि आप पूरे तरीके से तैयार हो जाओ अपने बोर्ड टर्म 1 एग्जाम्स के लिए। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर अगर आप न्यू हो देन डोंट वरी, लिंक मैंने सभी वीडियोस के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर दे दिए हैं, जिस पर क्लिक करते ही आप उन वीडियोस को देख पाओगे और आप भी खुद को प्रिपेयर कर लो टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। अब दिन बहुत ही कम रह गए हैं, अब आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। सो यूटिलाइज योर टाइम। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो अगर आप न्यू हो तो। आज मैं फर्स्ट चैप्टर के MCQs करवाऊंगा ज्योग्राफी के, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, ऐसे वीडियोस रोज ही आ रहे हैं, तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो जल्दी से जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो आते ही आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाए और गलती से भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे ज्योग्राफी के MCQs और ज्योग्राफी में भी फर्स्ट चैप्टर के MCQs, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे MCQs ऑफ द चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर डैश एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब देखिए, रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है इसकी, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना है। फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, फॉर एक्सप्लॉयटेशन और फॉर नॉन ऑफ दिस। तो आप बताइए क्या होगा आंसर। रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो इधर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सस्टेनेबल होगा हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नॉन एज। उन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड या फिर मैकेनिकल मेथड। तो वैसे रिसोर्सेज को हम क्या नाम देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, तो इधर आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम किसी भी मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर रिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड। कहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट्स। सो क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए। क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए, रियो दे जनेरो। ओके, लेट्स चेक द आंसर। यस, ऑप्शन ए, रियो दे जनेरो। यहाँ पर क्या हुआ था, हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू। अब देखिए, रिसोर्सेज के डिफरेंट क्लासिफिकेशन होते हैं। रिसोर्सेज को हम ओरिजिन की बेसिस पर किस में क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ओरिजिन के बेसिस पर दो क्लासिफिकेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मतलब कि लिविंग रिसोर्सेज और अबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि रॉक हो गया, ये सब क्या है हमारे नॉन लिविंग है, मेटल्स हो गया, ये सब हमारे क्या हैं, अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं। और बायोटिक में हमारे आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, दैट वी कॉल्ड फ्लोरा फौना। ओके, तो बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं। तो इधर आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी होना चाहिए। यस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट अमॉन्ग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स
हैव बीन फुल्ली सर्वेड फॉर इट्स लैंड यूज। अब देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इंडिया का जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनमें से कौन सा स्टेट है जिसको पूरा सर्वे किया गया है फॉर इट्स लैंड यूज? तो हमारा आंसर क्या होगा? आसाम। दैट इज ऑप्शन डी। क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओशियन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स इज क्लासिफाइड अंडर विच जोन? अब देखिए जो हमारा ओशियन रिसोर्सेज हैं, ओशियन है ना हमारे इंडिया में, तीनों तरफ से हम घिरे हुए हैं सी ओशियन से। अब देखो जो हमारा जो ओशियन में 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है उसको हम किस जोन में क्लासिफाई करते हैं? सो दैट्स इज अ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो वो हमारा क्या है? एक्सक्लूसिव। ये रहा ऑप्शन ए। तो आंसर क्या होगा हमारा इधर? ऑप्शन ए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ? तो इधर आपको आंसर पता चल ही चुका होगा। ऐसा सिमिलर हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी देखा था, बस इधर क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। तो आंसर क्या होगा? रिसोर्स प्लानिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ? तो वो है हमारा रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही जरूरी है फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। यस, इट्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज टर्म्ड एज। हमारे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास जो कुछ भी है जिसको हम यूज़ करते हैं हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। उन सभी चीज़ों को हम रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि आपके पास पेंसिल है, आपके पास पेन है, तो वो भी आपके लिए रिसोर्स हैं। आप जो पानी पीते हो वो भी आपके लिए एक रिसोर्स है। जो आपके घर पे अगर लकड़ियाँ आती होंगी किसी भी पर्पस के लिए तो वो भी रिसोर्स ही है। तो हमारे आसपास जो भी आपको चीज़ें दिख रही हैं वो सभी, उनको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। उनको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। अंडरस्टूड? So let's check the answer, resource. Yes, it's resource. Next question, water in the dams and forest are? अब देखो जो पानी होते हैं डैम्स में और जो फॉरेस्ट हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं? स्टॉक रिसोर्सेज? नो। डेवलप्ड रिसोर्सेज? नो। पोटेंशियल रिसोर्सेज? नो। रिजर्व रिसोर्सेज? यस, रिजर्व रिसोर्सेज आंसर होगा। क्यों रिजर्व रिसोर्सेज? क्योंकि देखिए जो पानी होता है डैम्स में उनको हम यूज़ कर सकते हैं किस लिए? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। जो फॉरेस्ट हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे ज़रूरतों के लिए। कई रूरल एरिया में खाना बनाने के लिए लकड़ियों का यूज़ करते हैं। उसमें से बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिसको काट लिए जाते हैं फॉरेस्ट से और उससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो फिर भी हमने इसको रिजर्व करके रखा है, उनको हमने संभाल के रखा है। गवर्नमेंट आप जानते हो ना कि गवर्नमेंट फॉरेस्ट को बचाती है। क्यों बचाती है? वो उनको रिजर्व करके रखती है फॉर द फ्यूचर यूज़, क्योंकि आने वाले जनरेशन को भी इसकी ज़रूरत है, पानियों की ज़रूरत है, फॉरेस्ट की ज़रूरत है। अगर हम ही सब यूज़ कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी? सो इसलिए इधर हमारा क्या आंसर होगा? रिजर्व रिसोर्सेज। मतलब कि हम इनको यूज़ तो कर सकते हैं प्रेजेंट में, पर हमने इसको रिजर्व करके रख दिया है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ताकि वो यूज़ कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? अब देखो पंजाब में क्या मुख्य कारण है लैंड डिग्रेडेशन का? आप सुनते होंगे कि पंजाब में बहुत सारे लैंड ऐसे डिग्रेड हो जाते हैं, तो उसका रीज़न है ओवर इरिगेशन। पंजाब में बहुत ज़्यादा ओवर इरिगेशन हो जाता है जिसका रिजल्ट होता है लैंड डिग्रेडेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल कम्युनिटी नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। हम बोलते हैं ना कि ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं, ये कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, ये नेशनल रिसोर्सेज है, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। तो ऐसा हम किस बेसिस पर कह रहे हैं? तो इधर साफ पता चल रही है ओनरशिप। ठीक है, तो क्या होगा इधर हमारा? ओनरशिप। ये हमारा है, ये हम सभी कम्युनिटी का है, ये पूरे हमारे देश का है। तो इधर हम क्या दिखा रहे हैं? ओनरशिप दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इधर आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ओनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट?
तो डेवलपमेंट के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत दिया है? तो देखो, पोटेंशियल रिसोर्स, यस इट्स ट्रू। डेवलप्ड स्टॉक रिसोर्स, यस इधर कॉमा आएगा, ठीक है, डेवलप्ड एंड स्टॉक रिसोर्स। देन रिजर्व रिसोर्स, यस। रिन्यूएबल रिसोर्स, नो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम किस बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, एग्जॉस्टिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को किस बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं? एग्जॉस्टिबिलिटी। उस बेसिस पर दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, कौन कौन से? रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अंडरस्टूड? ये मैं पूरा अभी नहीं लिख रहा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर कॉल्ड। अब वो रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं जो कि हम बायोस्फीयर से ऑब्टेन करते हैं और उनमें लाइफ होती है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो भी लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस टाइप ऑफ रिसोर्स में आते हैं? हमारे बायोटिक, ओके। तो आंसर क्या होगा इधर? बायोटिक, यस बायोटिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ फर्टाइल प्लेन्स? तो 43%, यस, हियर इज द आंसर। क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, हो सके तो आप नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, सो दैट व्हाइल रिवीजन यू कैन चेक दिस क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर ओन प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर? आयरन ओर हमारा किस टाइप का रिसोर्स है? तो आयरन ओर क्या है हमारा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट? टाइडल एनर्जी को हम कौन से टाइप ऑफ रिसोर्सेज में हम रख सकते हैं? तो देखो, टाइडल एनर्जी जो है वो लगातार रिन्यू होती जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेप्लेनिसेबल रिसोर्सेज। या फिर इसकी जगह कौन सा ऑप्शन होता? तो रिन्यू रिसोर्सेज, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो भी हमारा आंसर ये राइट होता। तो इधर कंफ्यूज नहीं होना है, रिन्यूएबल का ही मतलब है रेप्लेनिसेबल, ठीक है। दोनों सिमिलर वर्ड है, दोनों अलग अलग वर्ड नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो इधर आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो इधर कंफ्यूज मत होना, रिन्यूएबल आए या फिर रेप्लेनिसेबल आए, आंसर वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नॉन एज। ये डेफिनेशन साफ साफ एनसीईआरटी में दी हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, जो कि एरिया को हम शो करते हैं फॉर मोर देन वन इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया, तो उसको हम क्या टर्म देते हैं? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स इज कॉल्ड एज। जो लैंड को हम अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, जिस पर हम कुछ भी नहीं उगाते, और कितने सालों के लिए? फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कल्चरेबल वेस्टलैंड। ऑप्शन सी होना चाहिए, यस, कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, कल्चरेबल वेस्टलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोर कॉमन इन पिडमॉन्ट प्लेन सच एज दुआर्स, चाउज एंड तेराई? तो यहाँ पर कौन सी सॉइल बहुत ही कॉमन है? आप समझ चुके होंगे कौन सी सॉइल है, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, रिवर के साइड में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी सॉइल है? काफ़ी फर्टाइल होती है, सो इट्स अ एलुवियल सॉइल। क्या होगा? ऑप्शन सी। काफ़ी हिंट दे दिए मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच सॉइल इज ऑल्सो नॉन एज रेजर सॉइल, या फिर कई लोग इसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं, एज यू कैन प्रोनाउंस एज यू विश। रेगर सॉइल हम किसको बोलते हैं? सो ब्लैक सॉइल। और इसको हम और भी क्या बोलते हैं? कॉटन सॉइल, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉटन सॉइल, क्योंकि आप जानते हो ना ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा क्या उगाया जाता है? कॉटन। महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल पाई जाती है और महाराष्ट्र में ज़्यादातर कॉटन की खेती होती है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर हॉरिजन्स of the arid soil is occupied by conker due to increasing
calcium content. Okay, calcium content. So our answer will be option A, calcium content. Next question, how much is the total geographical area of India? इंडिया का टोटल geographical area क्या है? So option A. Next question, in the snow covered areas of Himalayas, which of the following soil experiences denudation, इधर डिग्रेडेशन होना चाहिए, एंड इज एसिडिक इन नेचर विथ ह्यूमस कंटेंट? तो इधर क्या होगा हमारा फॉरेस्ट सॉइल. यस, डेन्यूडेशन एंड इज एसिडिक इन नेचर, तो वो होता है हमारा फॉरेस्ट सॉइल. अ फॉरेस्ट सॉइल, या इट्स राइट, क्वेश्चन इज द राइट. ओके, राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, यस 24th. द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स. अब देखो, रनिंग वाटर, जब एक वाटर रन करता है तो आपने देखा होगा साथ में मिट्टियों को भी बहा लेता है, क्लेई सॉइल को भी बहा लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो जो गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गलीज. ठीक है, तो इधर आंसर क्या होगा? गलीज. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन टेरेस कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस? तो ये कौन सा स्टेट है हमारा? उत्तराखंड. ठीक है, लेट्स चेक उत्तराखंड. यस, उत्तराखंड. अब चले कुछ फिलअप्स देख ले, क्योंकि मैंने बता ही रखा है कि फिलअप्स भी कई बार आपके एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसोर्सेज आर डैश एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली डैश एंड डैश एक्सेप्टेबल. तो ये रिसोर्स की डेफिनेशन है जहां से आपके ये क्वेश्चन बन गए हैं. तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? दैट आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. इधर क्या होगा? टेक्नोलॉजिकली, लिख लेना आप, टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल, इकोनॉमिकली फिजिबल. ठीक है, FEASIBLE आप लिख लेना, फिजिबल एंड डैश एक्सेप्टेबल. तो इधर क्या होगा? कल्चरली एक्सेप्टेबल. इधर आंसर में जो है एक वर्ड मिसप्रिंट हो गया है, एंड दैट इज इकोनॉमिकली. ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल होगा. ओके, तो इधर गलती से इकोनॉमिकली ही टाइप हो गया है, बट डोंट वरी, मैंने आंसर जो बताया वो आप लिखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेज एम्ड एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो कौन है? एजेंडा 21. क्या एम करता है एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एजेंडा 21. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर डैश एंड डैश. ओरिजिन के बेसिस पर हमने रिसोर्सेज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, एंड व्हाट आर दोज? दैट आर बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज. तो आंसर क्या होगा हमारा? बायोटिक एंड अबायोटिक. द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड आर, जो रिसोर्सेज को हम रिन्यू कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर रेप्लिनिसेबल रिसोर्सेज. दोनों में से कोई भी आप लिखोगे चलेगा. ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या फिर आप लिख सकते हो रेप्लिनिसेबल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी. कौन सा रिसोर्स है जो कि पूरे कम्युनिटी के लिए एक्सेसिबल होता है? तो उनको हम बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज. व्हाट वी कॉल्ड? कम्युनिटी रिसोर्सेज. तो आंसर क्या होगा इधर? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंडा 21 was signed in 1922 आफ्टर वर्ल्ड वॉर फॉर पीस. एजेंडा 21 को इसलिए साइन किया गया था वर्ल्ड वॉर पीस के लिए, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. एजेंडा 21 का एक ही मकसद था, एंड दैट वाज द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए. ये देखिए, इसका एम था फॉर अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये रॉन्ग है, यानी कि फॉल्स. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट, judicious use of resources is generally called the development of resources. No, development of resources नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं sustainable management of resources या फिर sustainable development of resources. false है ये statement. Next question, 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. Yes, true. Fallow land is the land put to agricultural use and for grazing. False. Okay, ये right है हमारा, false. ठीक है. Next question, afforestation and proper management is leading to increased land degradation in cities. Yes, true. ठीक है, true. तो चलो नेक्स्ट, हमने ये देख लिया. अब नेक्स्ट चैप्टर भी हम जल्दी कवर करेंगे.
तो ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया, फर्स्ट चैप्टर इसका हमने देख लिया एमसीक्यूज इसके। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। अब आपके बोर्ड एग्जाम पास ही आते जा रहे हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ते जाओ। अब देखो, अब टालना मत आप कोई भी चीज़ है कि अब ये मैं नेक्स्ट टाइम से पढ़ूंगा, तो अब प्रिपेयर करना चालू कर दो सीरियसली। ज़्यादा भी सीरियस नहीं होना है, बट यस जेन्युइन तरीके से आपको पढ़ते जाना है। अब अगर आप सोच रहे हो अपने टाइम को यूं ही वेस्ट करने के लिए, तो अब आपको अपनी माइंड से चेंज करनी है, अच्छे तरीके से पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि ये जो टाइम है ना बहुत जल्दी गुजरता है। स्पेशली अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले होते हो तो आपको पता भी नहीं चलता है किस तरीके से टाइम निकलता जाता है, और आपके बोर्ड के एग्जाम बहुत ही पास आते चले जाते हैं। फिर क्या होता है ना स्टूडेंट्स, फिर एग्जाम से पहले हम टाइप करने लगते हैं, गूगल पे सर्च करने लगते हैं, यूट्यूब पे सर्च करने लगते हैं कि फास्ट मेथड टू डू रिवीजन, फास्ट मेथड टू लर्न। तो कोई ऐसा मेथड नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर सोचो ऐसा कोई मेथड होता तो सब स्टूडेंट एग्जाम से पहले ही नहीं पढ़ लेते। लोग साल भर मेहनत क्यों करते हैं, सोचने वाली बात है। तो ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि आप एग्जाम के एक दिन पहले पूरा बुक याद रख लोगे, ऐसा नहीं हो पाता। अगर आप बहुत जीनियस हो तो आप एक्सेप्शनल केस हो आप, बट आपको ये समझनी ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा टेक्निक नहीं है कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले बैठोगे पढ़ने के लिए और आपको सब कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रिपेयर करते जाओ खुद को। ऑल द बेस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे एमसीक्यूज के साथ। तो सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।